Hello viewers, I am Sandeep Dean, Assistant Professor Home Science. Today we are going to study topic sewing machine, सिलाई मशीन, उसके हम पार्ट्स के बारे में और उसकी मेंटेनेंस केयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिलाई मशीन है क्या? sewing machine. This is the major equipment while stitching the garment. There are many models of machines in the market, but basic operation and construction is similar. Owing to technical advancement, few machines are electrically operated with other attachments for decorative stitches, darning, buttonholes, finishing, hemming, etc. And while purchasing a sewing machine, care should be taken for easy availability of spare parts of sewing machine and its easy repairability. तो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्विंग मशीन कि असल में सिलाई मशीन जो है एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा उपकरण जिसके बिना सिलाई कपड़े को सिलना संभव हो पाया। कई मॉडल्स में ये मशीन हमें मार्केट में अवेलेबल रहती है और बेसिक जो ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन होती है वो सभी की सेम होती है, लेकिन कुछ आजकल की जो ये हम कह सकते हैं कि तकनीकी प्रगति है जो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स की भी जो है इन्वेंशन हुई है और उन मशीन्स में हमें कुछ अलग अलग तरह की अटैचमेंट्स मिलती हैं। उन अटैचमेंट्स के जरिए हम कुछ अलग सजावट के टांकों के लिए उनको प्रयोग हम कर सकते हैं। किस तरह के टांके? जैसे रफू करना, काज या उलेड़ी करना वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मतलब जो टांके हैं वो या हम कहें सजावट के टांके हैं, इससे अलग उनके लिए भी हमें अलग अलग अटैचमेंट मिलती है और वो जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है उनमें ये डिफरेंट अटैचमेंट्स लगाकर ये सारे कार्य जो हैं वो और भी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन सिलाई मशीन खरीदते समय हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उसके स्पेयर पार्ट्स कल अगर कोई चलाते हुए मशीन है खराब हो जाती है तो उसकी इजीली हम रिपेयर करवा सकें और उसको इजीली हम मेंटेन कर सकें, उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं खराब होने पर हमें इजीली अवेलेबल हो सके। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेविंग मशीन की, यानी कि सिलाई मशीन के भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हेड, द होल ऑफ द मशीन विदाउट बॉक्स और स्टैंड। एक सबसे ऊपर जो अलग एक बक्से या आधार के बिना पूरी मशीन, ठीक है। तो उसके बाद आता है बेड। बेड क्या है? बेड फ्लैट पोर्शन ऑफ द मशीन ऑन विच लोअर थ्रेड मैकेनिज्म इज माउंटेड, यानी कि यह वह समतल भाग है जिसमें थ्रोट प्लेट, शटल यानी जिसमें फिरकी फिट हो जाती है वह उपस्थित रहते हैं। फिर आती है आर्म यानी बाजू। तो इट इज अ कर्व पार्ट ऑफ द हेड कंटेनिंग द मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग द नीडल एंड हैंडलिंग द अपर थ्रेड। यह माथे का मुड़ा हुआ भाग है जिसमें हम सुई को चलाने और ऊपरी धागे के संचालन की क्रिया कर सकते हैं। इसके बाकी के जो विभिन्न भाग हैं इसके साथ जुड़े हुए वो है बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील क्या है? व्हील एट द राइट ऑफ द हेड एंड इज ड्रिवन बाय अ बेल्ट और हैंडल। एक गोल चक्रीय जैसा, व्हील जैसा दिखने वाला जिसके साथ लकड़ी का हैंडल लगा होता है और उसे हम हाथ से पकड़कर घुमाते हैं और तभी मशीन जो है वो सारी चलती है। Then is tension regulator. It is fitted with a faceplate for controlling the tension of the stitches. Thread is passed through the two discs, one is concave, other is convex. There is a spring for adjustment of tension. अब ये टेंशन रेगुलेटर क्या है? ये है तनाव नियंत्रक। टांकों के खिंचाव के नियंत्रण के लिए मुख्य जो मेन फेस प्लेट है उससे जुड़ा होता है। तो धागा दो चक्रों में से गुजरता है जिनमें से एक तो अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है, यानी कनकेव होता है और कन्वेक्स होता है। टांकों के खिंचाव के समायोजन के लिए इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। वो स्प्रिंग किस लिए होता है? वहां से हम जो है धागा गुजार के इसमें से निकालते हुए लेकर आते हैं ताकि जो है उसका जो है खिंचाव कम से कम रहे। थ्रेड टेकअप बार, इट इज अ लीवर व्हिच मूव्स अप एंड डाउन फ्रॉम द फ्रंट एक्सल situated above tension regulator. On the outer end of the lever there is a small hole through which thread passes. It tightens up the loop and feeds the thread to the needle. अब थ्रेड टेकअप बार क्या है? धागा उठाने वाली छड़। यह एक उत्तोलक है। उत्तोलक यानी एक टेकअप बार, उत्तोलक जो उसे उठाता है, जो आगे की तरह धुरी से
ऊपर नीचे चलता है, जो ऊपर नीचे उसको हम हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन, जैसे हम उस लीवर को ऊपर उठाते हैं और फिर उसे नीचे भी कर सकते हैं। यह तनाव नियंत्रक के ऊपर स्थित होता है और इसके बाहरी सिरे पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से धागा गुजरता है। ये टांके को कसता है और सुई में धागा पहुंचाता है। तो इसके जरिए इसमें से निकालते हुए हम धागा जो है वो सुई तक पूरी तरह से पहुंचा पाते हैं। Then is needle bar. Needle is attached at the lower end of the bar. It also moves up and down. सुई दंडिका निचले सिर पर सुई जुड़ी होती है और ऊपर नीचे चलती रहती है। तो इसको हम ऊपर नीचे जब हम सिलाई, जब हम वो क्या कहते हैं अपना ये गोल चक्र यानी व्हील जब हम घुमाते हैं, हैंडल उसका बैलेंस व्हील का जब हम चलाते हैं और ये चक्र चलता है तो हमने देखा है कि वो जो हमारी सुई है वो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। Pressure bar or foot lifter can move up and down with the help of a lever. Should always be lifted while taking out the material. वो लीवर जो स्टील का एक पीछे की तरफ बना होता है, हम उसको ऊपर उठाते हैं और सुई ऊपर उठती है। उसके बाद हम अपना जो कपड़ा है उसके नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। प्रेशर फुट जो हमारे कपड़े को जगह पर रखता है। It holds the material while working. Then is throat plate. It is a semicircular disc which has a hole to allow the needle to pass through it. एक semicircular सी स्टील की प्लेट जो हमें ऊपर साफ बेड के ऊपर बनी हुई दिखती है, तो उसके जरिए जो है हम अपना नीडल को आसानी से पास कर सकते हैं। फीड डॉग, इट हैज अ टीथ लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच कैरी बैकवर्ड द मटेरियल एज इट गेट्स स्टिच्ड। फीड डॉग क्या है? इसमें ऊपर की तरफ निकले हुए दांत होते हैं जो जैसे ही वस्त्र सिलता जाता है उसे पीछे की ओर ले जाते रहते हैं। जब हम मशीन चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ा ऑटोमेटिकली पीछे जाए जा रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फीड डॉग कि वो कपड़े को पीछे की तरफ खींचता जाता है जैसे ही वो सिलाई लगती जाती है। देन इज बॉबिन वाइंडर सिचुएटेड नियर द बैलेंस व्हील हेल्प्स टू वाइंड थ्रेड ऑन द बॉबिन अटैचमेंट ऑफ हैंड ड्रिवन मशीन। अब ये बिल्कुल बैलेंस व्हील के पास होता है, संतुलन चक्र के बिल्कुल निकट। फिरकी में धागे को भरने में सहायता करता है। हम इसके साथ जब अपनी फिरकी लगाते हैं और उसको हैंडल चलाते हैं लकड़ी का, तो उसके साथ साथ जो है हमारा इमीडिएटली धागा फिरकी में चढ़ना शुरू हो जाता है। देन वी हैव सम स्पेशल अटैचमेंट्स। These attachments are used for processes like hemming, pleating, sewing, lace gathering, etc. इसके अलावा बच्चों थोड़ी सी और जो जरूरत की इसमें बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, तो वो जो है वो गतिरोधक पेच है या बॉबिन केस है या स्टिच रेगुलेटर है या फिरकी भरने का खिंचाव कोना, जैसे ये अलग अलग, जैसे हम मशीन को ऊपर उठाते हैं तो उसके नीचे वो एक बॉबिन केस होता है जिसमें फिरकी डलती है। ये स्टॉप मोशन स्क्रू जो संतुलन चक्र के मध्य में स्थित रहता है। तो इसके जो इसे मुक्त करने पर मशीन कार्य नहीं करती। जैसे ही हम इसको हिला देते हैं तो मशीन जो है वो चलनी बंद हो जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ मशीन, जो विभिन्न पार्ट्स हैं मशीन के। और स्पेशल अटैचमेंट्स की जहाँ तक बात है वो हमने पहले भी जैसे कि पढ़ा, कुछ मशीनों में जो है कुछ स्पेशल अटैचमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रेशर फुट के नजदीक जब बदलते जाते हैं उसकी जगह जब हम इन अटैचमेंट्स को लगाते हैं तो उनके जरिए मशीन चलाने पर अपने आप तुरपाई हो सकती है, प्लीट्स डालने में मदद मिलती है और लेस गैदरिंग वगैरह वगैरह, बटन होलिंग, ये अलग अलग तरह के जो है स्पेशल अटैचमेंट्स उसमें कार्य करते हैं। थैंक यू। दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन। अब हम पार्ट 2 ऑफ स्विंग मशीन करेंगे जिसमें हम आपको मशीन के जो है केयर और मेंटेनेंस और सिलाई मशीन के कुछ दोष और उनका समायोजन यानी डिफेक्ट्स ऑफ स्विंग मशीन और उनकी एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। वो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में होगा। थैंक यू।